सिक्योरिटी साहब वो तनख्वाह बढ़ाइए, बच्चे की पैदाइश हुई घर में, 7 गो बच्चा, बोला हम सब कुछ ही बच्चा पैदा तनख्वाह बढ़ा दिए, बोला कि नहीं तनख्वाह नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, रहना है रहिए, फिर ये मांगे बेचारे रह गए। अब सिक्योरिटी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ रहा था, पढ़ के हाई फाई तालीम हासिल करके घर लौटा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब्बा से बोला, अब्बा बोला ठीक है बेटा दुआ करवाते हैं, तुम्हारे लिए चिंता क्या करते हैं, इमाम साहब तो अपना ही है। जुमा के दिन इमाम साहब बोला कि इमाम साहब आज दुआ कर दीजिएगा कस के जो नमाज के बाद कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए। इमाम साहब बोले ठीक है। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने हाथ उठाया, सारे लोगों से कहा हम दुआ कर रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा कि अल्लाह ये हमारे सिक्योरिटी साहब का बेटा बहुत दूर से आला तालीम हासिल आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। गुस्सा हो गया कि कैसी दुआ कर रहा है, इतनी तनख्वाह में मेरे बेटे की गुजर बसर कैसे होगी। मुसलमानों सुनो, और मुसलमानों सुनो, मस्जिद का इमाम का गुजर बसर नहीं होगा 7,000 8,000 कुर्बान जाओ, उसका दिल रोएगा कि नहीं रोएगा। क्या इमाम ख्वाहिशें नहीं है, उनकी बीवी की ख्वाहिशें नहीं है, उनके बच्चों की ख्वाहिशें नहीं है, इमाम साहब का शौक नहीं है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारा बच्चा बेगूसराय जाए तो पिज्जा खाए मोमो खाए, इमाम का बच्चा उन्हीं खाएगा। अब क्या समझते हैं, इसलिए तो कहते मोहल्ले में रौनक क्यों नहीं, घर में खाली आदमी कहते हजरत दुआ कीजिए, बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल नहीं होगा, इमाम रोएगा तो अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा कि नहीं होगा। ए मुसलमानों, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा करवाएगा। एक बात याद रखिएगा, इमाम कै वक्त नमाज पढ़ते हैं उसके पीछे में, अरे बोलो भाई, इनको कहाँ रहते हैं इमाम साहब, मौलवी साहब कहाँ रहते हैं, आगे रहते हैं पीछे रहते हैं, आगे रहते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं, पीछे रहते हैं। और कुर्बान जाओ, आप पीछे हैं, इमाम साहब आगे है, मौलवी साहब आगे है, कारी साहब आगे है, मुफ्ती साहब आगे है, और कुर्बान जाओ। लेकिन एक ही वक्त आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं, तो जब मरिएगा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तब इमाम साहब पीछे रहेगा। से मौलाना से मुफ्ती से आलिमों से आगे अगर बढ़ना है तो पहले मालूम को मौत से मुसाफा करना है। मुसलमान नौजवान मौजिन साहब बेचारा वो क्या करे, अजान दे दिए, अजान खत्म हो गई, वो नमाज अब शुरू करने ही वाले थे, एक अल्लाह वाले का गुजर उधर से हुआ, तो देखा वक्त हो गया नमाज का, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखे कि ये आदमी है, तो सलाम दुआ हुई, कहा कि भाई जमात हो गई, कहा कि हजरत जमात हम तो अकेले हैं, हम तो तन्हा है, हम ही अजान देते हैं, हम ही नमाज पढ़ते हैं। बोला है मोहल्ले वाले नहीं आते, बोला नहीं हजरत कोई नहीं आता, बोला कोई नहीं आता है, अरे ये 100 घर का बस्ती है, ये मोहल्ला है, कोई मुसलमान नहीं आता, बोला हजरत कोई नहीं आता है, मैं 5 वक्त में अजान देता हूँ, अकेले अजान देता हूँ, अकेले नमाज पढ़ता, कोई नहीं आता। अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कि मौलवी साहब से बार बार अजान दीजिए, नतीजे मौलवी साहब ने देना शुरू किया, अल्लाह अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी उधर से, 20 आदमी इधर से, 30 आदमी इधर से, मौलवी साहब तो दिमाग खराब है, दोबारा अजान होती है। अल्लाह वाले ने पूछा कि पहली बार अजान हुई थी, सुने थे तुम लोग, एकदम सुने तुम लोग, घर में थे, अब दोबारा अजान हुई तो झगड़ा करने के लिए, एक झगड़ा लड़ाई करने के लिए आए, नमाज के लिए अजान पहली बार हुई और कुर्बान जाओ तुम तैयार नहीं हुए। ये हमारे हजरत का ही शेर है, मायूस नजर आते हैं मस्जिद मौज़ूद के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है।